जीन्स टॉप पहनने वाली महिला एकाएक साड़ी क्यों पहनने लगी? जब जनता पाकिस्तान भेजने को कह रही है तो सरकार सीमा हैदर को पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रही है? और सवाल ये भी है कि क्या गुजरात लॉबी को इस मामले की जानकारी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बयान क्यों नहीं आया है? क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से होते हुए दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते इंडिया आ जाती है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सीमा जासूस है या फिर सीमा मासूम। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा टीवी मीडिया किस तरीके से सीमा हैदर किए जा रही है, लेकिन सीमा हैदर सच्चाई क्या है? सीमा हैदर पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सीमा हैदर बार बार ये क्यों कह रही है कि अगर वो पाकिस्तान जाएगी उसे मार दिया जाएगा? अब आप सोचिए कि सीमा हैदर जो जीन्स टॉप पहना करती थी, इंडिया आते ही पूजा भी कर रही है, इंडिया आते ही जल भी चढ़ा रही है, इंडिया आते ही कह रही है कि मैं तो हिंदुस्तानी हो गई हूँ। बताइए, जब भारत सरकार ने इसे नागरिकता तक नहीं दिया, ये हिंदुस्तानी कैसे हो गई, ये भारतीय कैसे हो गई? अपने में बड़ा सवाल है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे इसी देश में कैसे बिना नागरिकता के अक्षय कुमार रह रहे हैं। इसी मुल्क में आलिया भट्ट भी रहती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? आज मैं आपको कई रूप दिखाऊंगा सीमा हैदर के। सीमा हैदर पहली बात तो खूब एक्शन करती हैं, जैसे कैमरा देखती हैं वे एक्टिव हो जाती हैं। इसके साथ ही वे कह रही हैं कि अगर वे पाकिस्तान जाएंगी तो उन्हें भयानक मौत दे दी जाएगी। और सीमा हैदर को कभी कभी डर भी सताता है। डर इसीलिए सताता है कि वे पाकिस्तान नहीं जाएंगी। और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जो हैं ट्रेजेडी क्वीन भी हैं, यानी उन्हें ड्रामा करना आता है, उन्हें नाटक करना आता है। और कहती हैं मैं तो बीमार हो गई हूँ। आपने देखा था सीमा हैदर जब फंसती हुई दिखाई दी, इसके बाद उन्होंने खुद को बीमार कर लिया। बीमार करने के साथ ही कई डॉक्टरों को अपने घर पर बुला लिया और वहाँ पर इलाज भी करवाने लगी। और सीमा हैदर नंबर 1 की ड्रामेबाज हैं, इनको ड्रामा करने आता है। ड्रामा शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपना पोशाक, चाल ढाल, भाषा सब कुछ एकाएक बदल लिया है। और डायलॉग डिलीवरी जो है इनकी बड़ी मस्त है। नंबर 1 का जो है कि ये डायलॉग छोड़ने काम करती हैं। मैं पाकिस्तान गई, मुझे मार देंगे, मुझे भारत में रहना है, मैं जेल में रह लूँगी, लेकिन रहूँगी सचिन के साथ, मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में डाल दो, मैं जेल में रह लूँगी। और अलग अलग तरीक़ों से इनके जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको 7 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं। किसी में जींस टॉप में नज़र आ रही हैं, तो किसी में साड़ी और सूट में नज़र आ रही हैं, किसी फोटो में ये वर्दी में नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जवान हैं। और किसी में जीन्स और शर्ट में नज़र आ रही हैं, तो किसी में बुर्के में नज़र आ रही हैं, और किसी में जो है कि साड़ी और ब्लाउज में नज़र आ रही हैं। यानी इनके तमाम रूप है मैडम के। और ये जो रूप है ये दर्शकों को मोह रहा है। दर्शक इसीलिए इनको देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या गुजरात लॉबी, जब मैं गुजरात लॉबी की बात करता हूं तो आप समझ जाइए मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वे भी गुजरात से आते हैं। तो क्या गुजरात लॉबी को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है, भनक अभी तक नहीं है कि एक पाकिस्तानी महिला भारत में आकर के रह रही है? मैं आपको आज तक की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप आज तक की रिपोर्ट को देखिए। आज तक ने साफ तौर पर लिखा है पाकिस्तान वापस गई तो मारी जाऊंगी। और किस सवाल पर फूट फूट कर रो रही हैं सीमा हैदर। इश्क में पड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर ने खुद को आईएसआई एजेंट कहे जाने पर कहा कि अब वो ऐसे सवालों को सुनकर थक गई हैं। सीमा ने कहा कि हर शख्स को जान प्यारी होती है, एजेंट होती तो कब की भाग जाती। इस दौरान सीमा हैदर भावुक भी हो गई और कहा कि अब वो भारत की बेटी बहू हैं। लेकिन गौरक्षक जो हैं वे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीमा हैदर
की जांच होनी चाहिए, कम से कम नार्को टेस्ट करवाई जानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि सीमा हैदर के दिमाग में क्या है, पता चल सके सीमा हैदर के दिल में क्या है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए हैं कि उनसे इस तरीके जो है उनका इस तरीके की जांच करवाई जाए जिससे पता चल सके। और साफ तौर पे कह रही हैं कि देखिए, अगर मैं जासूस होती, मैं पाकिस्तान के लिए जासूस करने आई होती तो अब तक मैं पाकिस्तान चली जाती। और इंग्लिश बोलने पर भी सीमा हैदर ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दौर जो है मोबाइल का दौर है, कोई जाहिल भी थोड़ा बहुत सीख कर बोल सकता है, मैंने भी ऐसी ही सीखी है। वहीं सीमा हैदर ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बताया कि सीमा, जब मुझे पकड़ा गया तो 3 एजेंसियों ने मुझसे पूछताछ की और काफ़ी सख्त सवाल पूछे। वहीं इंटरव्यू के दौरान सीमा हैदर भावुक भी हो गई और रोने लगी। उसने कहा कि उसके पति सचिन की तबीयत खराब है और उसने सुबह से उसे देखा नहीं है, उसका दिल फटा जा रहा है। सीमा ने कहा कि अब वो यहाँ होने वाले सवाल जवाब से थक गई है। मेरे साथ जब सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ और आज वो मेरे साथ नहीं है। और वहीं परिवार वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें सीमा से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, परिवार वाले अपना लिए, सचिन ने अपना लिया, लेकिन पूछताछ तो एटलीस्ट सीमा हैदर से होनी चाहिए, सचिन से पूछताछ होनी चाहिए। और इन्होंने बाकायदा देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको लेटर लिख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें इंडिया में रहने दिया जाए, उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके साथ ही जब शादी हुई थी सचिन की और सीमा की, तो उसके तमाम फोटोग्राफ्स को भी राष्ट्रपति को भेजने का काम किया है। इसके साथ ही अब सीमा हैदर खुद को अपने आप को सीमा मीणा बता रही हैं। सीमा मीणा, वाइफ ऑफ सचिन मीणा, और खुद को नोएडा की निवासी बता रही हैं। लेकिन देखना ही होगा कि सीमा हैदर को जो है कि अब सुरक्षा मिलती है कि नहीं मिलती है, उन्हें नागरिकता मिलती है कि नहीं मिलती, अपने में बड़ा सवाल है। क्योंकि जब पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी तो लोग बड़े खुले दिल से, दिल बड़ा करके सीमा हैदर का स्वागत कर रहे थे। मिलने के लिए बाकायदा लाइन लगी हुई थी, लोग परमिशन लेते थे, तब सीमा हैदर से मिलने जाया करते थे। लेकिन आज सीमा हैदर, बताया जा रहा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सीमा हैदर बीमार हैं। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर ड्रामा क्वीन है, ट्रेजिडी क्वीन है। खुद को जानबूझकर इन्होंने बीमार कर लिया है और घर पर रहें, कोई इनके पास ना फटकने पाए। और जब बीमार हो जाएंगी, बीमारी का हवाला देंगी, तो जाहिर सी बात है जो जांच एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वे लोग भी सीमा हैदर से पूछताछ नहीं करेंगी। मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जाता हूं, आप लोग खुद बताइए, सीमा हैदर जासूस है या फिर सीमा हैदर मासूम है? और सीमा हैदर के मामले में अभी तक भारत सरकार खुल के सामने क्यों नहीं आई है? और अगर भारत सरकार खुल के सामने नहीं आ रही है तो क्या ये समझा जाए कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वे पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर नहीं हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।